हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम जो यशपाल जी द्वारा लिखा हुआ लखनवी अंदाज एक व्यंग के रूप में कहानी लिखी हुई है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिखा हुआ आपके सामने, मैं केवल बोल रहा हूँ, आप लोग अच्छे से उसे समझेंगे। अब ये जो लखनवी अंदाज इन्होंने लिखा है, वैसे तो बिना घटना के कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन इन्होंने कहा है कि बिना कथन विचार की कहानी नहीं लिखी जाती, लेकिन इसे एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। अब इसमें कहा गया है कि लेखक है वह सेकंड क्लास का टिकट लेकर के ट्रेन में बैठता है, तो वह इसलिए बैठता है खिड़की के बाहर के दृश्य को देखकर और अंदर के दृश्य को देखकर कोई कविता कोई रचना लिख सके। लेकिन जैसे ही वो आ, दौड़ करके ट्रेन में चढ़ते हैं तो उस जिस डब्बे में वो पीछे पीछे वाले डब्बे में निर्जन समझकर चढ़ते हैं, तो उसमें एक लखनवी अंदाज सफ़ेद पोश नामक व्यक्ति पालती मारे अपने बर्थ पे अपनी सीट पर बैठा हुआ है और उसके सामने एक तौलिया रखा होता है जिसमें 2 खीरे रखे हुए होते हैं। अब जैसे ही लेखक उस डब्बे में चढ़ता है तो सफ़ेद पोश नामक व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, उसके चेहरे से उसे पता चल जाता है, तो वह बातें करने का इच्छुक नहीं होता है। तो वह कुछ समय के लिए तो बाहर देखता है खिड़की से, वह लखनवी अंदाज नामक या सफ़ेद पोश नामक व्यक्ति, और फिर उसके बाद ट्रेन के डब्बे को देखने लग जाता है। इसका मतलब लेखक समझ जाता है कि मेरे आने से यह बिल्कुल भी खुश नहीं है, और 2 खीरे इसने इसलिए खरीदे होंगे क्योंकि अकेले सफर कर रहा था, उस सफर व्यक्त कट जाए और उसने इसलिए खरीदे होंगे। उसके बाद वो सफेद पोश नामक व्यक्ति क्या करता है, सीट के नीचे से लोटा निकालता है, दोनों खीरों को अच्छे से धोता है, धोने के बाद में फिर उसे तौलिए से साफ करता है, फिर आगे वाले हिस्से को काट करके चाकू, अपनी जेब से चाकू निकालना और आगे वाले हिस्से को काट करके उसे क्या करता है, वह गोदता है, और गोदता है तो जगून आ जाती है, कड़वाहट बाहर निकल आती है। फिर उसको छीलता है, फिर उसे चाकू से काट काट कर की तरह उसे अपने तौलिए पर, अपने जो तौलिया था सफ़ेद कलर का, उस पर बिछा देता है। फिर क्या होता है कि लखनऊ स्टेशन पर जो भी खीरा बेचता है तो वो खीरे का इस्तेमाल करना जानते हैं, वो लोग जो भी बेचते हैं, तो वो क्या होता है कि जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की पुड़िया वो जो भी ग्राहक खरीदता है उसको दे देते हैं। तो वह क्या करता है फिर, सफ़ेद पोश नामक व्यक्ति वो लाल मिर्च की पुड़िया और जीरा मिला हुआ नमक उस पर बुड़क देता है। बुड़कने के बाद जैसे ही लेखक अपनी कनखियों तिरछी नज़रों से उसके खीरों के पास देखता है तो उसके लेखक के पानी गले में पानी आ जाता है। लेकिन लेखक क्या करे, लेखक भी जब वही नहीं बोल रहा है सामने से तो वो लेखक भी क्यों कहे। ठीक है, फिर वो कीड़े काटने से पहले एक बार आधा वर्ज करता है, तो लेखक भी आधा वर्ज कर लेता है, यानी कि उसके सलाम नमस्कार को स्वीकार कर लेता है। फिर जैसे खीरा काट लेता है, नमक मिर्च बुरक देता है उस पर, फिर कहता है कि फरमाइए खीरा खाइए, तो वो कहता है कि नहीं, लेखक कहता है नहीं आप खाइए। फिर उसके बाद क्या करता है सफ़ेद पोश नामक व्यक्ति, खीरे को एक एक खीरे के उनको जो फांक लगा हुई थी उनको एक एक उठाता है, अपने होठों तक ले जाता है और नाक तक जैसे जाता है तो उसकी सुगंध लेता है, और गले में जो पानी आता है उसको निगल लेता है, और उसे खीरे को जितने भी काटी थी ना छोटे छोटे करीने की तरह सजाया था, उनको एक एक को फांक को सूंघ सूंघ करके गले में पानी आया उसे निगल लेता है और बार बार सभी खीरे की फांकों को फेंक देता है। इसका मतलब लेखक ने समझा कि मैं कहीं और रचना, नई रचना लिखने के लिए सोच रहा था कि मेरे सामने ही है ना एक लखनवी अंदाज नाम व्यक्ति, क्यों ना उसी पर रचना लिखी जाए। तो उसने सोचा, फिर बाद में क्या होता है सभी फिर खीरों की फांकों को जब वह फेंक देता है सफ़ेद पोश नामक व्यक्ति, तो वह एक डकार लेकर के लेट जाता है बर्थ पर यानी सीट पर। तो लेखक सोचता है क्या ये एक तरीका है लेखक यानी कि खीरा को बिना खाए पेट भर जाए, उनको सूंघकर गले में जो पानी आता है उससे पेट भर जाता है, तो एक खीरे खाने का बहुत अच्छा तरीका है तो लेखक सोचता है। लेकिन फिर लेखक सोचता है यह अपनी एक रईस ज़्यादा होते हैं ना, रईस खानदानी होता है, वह दिखा रहा है और वह सोच रहा है कि मेरी यहाँ जीत होती है, मैं अपना रईसपन दिखा रहा हूँ। लेकिन फिर लेखक कहता है कि यह कुछ भी नहीं है, यह केवल एक दिखावटीपन है। इस पर लेखक ने एक व्यंग रूप में कहानी लिख दी है। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छे समझ में आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।